चलिए आज हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे, हमारा चैप्टर सेकेंड सोशल साइंस चैप्टर सेकेंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमने किसके बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। मैम आपकी लॉन्गिट्यूड पढ़ाना। हाँ, आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? आज हम लोग लॉन्गिट्यूड से पढ़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूड अब हम स्टार्ट करते हैं। समित, अब तो माइक म्यूट कर लीजिए बेटा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूड से। Another set of semicircles which run from North Pole to South Pole on the globe are called it meridians of longitude. ये आपका ग्लोब है, इसमें जो नॉर्थ से साउथ में आते हैं, ये जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आते हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। द वर्ड मेरिडियन मीन्स मिड डे, और वर्ड मेरिडियन का क्या मतलब होता है? मिड डे होता है, मतलब बीच में। And hence a meridian of longitude joins places that have midday at the same time. और इसीलिए लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं? जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो प्लेसेस पे ज्वाइन करते हैं, जिससे क्या होता है? वहां का टाइम पता चल जाता है। अब हाउ टू नंबर मेरिडियंस, अब हम मेरिडियंस को कैसे नंबर देंगे हम ये पढ़ेंगे। Longitudes that passes through the observatory at Greenwich near London is the prime or main meridian. जो longitude पास करता है कौन से? जो ग्रीनविच में ऑब्जर्वेटरी है वहां से, और ग्रीनविच कहाँ है? लंदन के पास है। वहां से जो पास करता है मेरिडियन, जिसको हम प्राइम या फिर मेन मेरिडियन बोलते हैं, इट इज नंबर 0 डिग्री। तो उसको हम क्या नंबर देते हैं? उसको हम 0 डिग्री नंबर देते हैं। रिया बेटा क्लास 5th में हो, ये क्लास 5th चल रही है। यस यस मैम। ओके, तो क्या है, अब हम नंबर्स ऑफ जो नंबर्स है मेरिडियंस लाइंस को हम कैसे नंबर करते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मेन मेरिडियन है वो कहाँ से पास करता है? वो ग्रीनविच से पास करता है। ग्रीनविच कहाँ है? लंदन के पास है। और उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं, जिसको हम मेन मेरिडियन भी बोलते हैं। जिसको हम क्या नंबर देते हैं? 0 डिग्री हम उसको नंबर देते हैं। All other longitudes are numbered starting with the 0 degree of the prime meridian. और बाकी के जितने भी हैं सब कहाँ से स्टार्ट होते हैं? बाकी की काउंटिंग्स आपकी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? प्राइम मेरिडियन पे जो 0 डिग्री है वहीं से ही सारी काउंटिंग्स स्टार्ट होती हैं। They are followed by east और वेस्ट, और ये हमारे कहाँ से फॉलो होती है? ईस्ट और वेस्ट से फॉलो करती है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, लैटिट्यूड में पढ़ा था, लैटिट्यूड में कहाँ पे शो करता था? नॉर्थ और साउथ शो करता था।
इसमें क्या शो करता है, इसमें ईस्ट और वेस्ट शो करता है, ठीक। दिस डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, ये भी क्या करता है, हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ये हमारी अर्थ है, उसको एक इसमें डिवाइड करता है, इस तरीके से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और क्या बोलते हैं इधर साइड को, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये साइड हो गया आपका ईस्टर्न, ये हो गया आपका वेस्टर्न। और जब हमारा लैटिट्यूड करता है, ये आपका जब लैटिट्यूड करता है, तो ये आपका कौन सा हो गया था, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और ये हो गया था आपका साउथर्न हेमिस्फेयर, राइट? यस मैम। The area between 0 degree east and 180 degree east is known as Eastern Hemisphere. फिर जो भी एरिया 0 डिग्री से 180 के बीच में आता है उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। जो एरिया हमारा 0 डिग्री वेस्ट से 180 डिग्री वेस्ट में आता है उसको हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। It is to be noted that 180 degree west and 180 degree east is the same longitude and is called it international dateline. तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, जो 180 डिग्री है, जो आपका 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम लाइन है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। हाँ, और इसी से क्या होता है, इसी से हमारी जो इंटरनेशनल डेट होती है वो डिसाइड करी जाती है, ठीक है? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब हमारी लॉन्गिट्यूड की क्या प्रॉपर्टीज है? ऑल मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ, जितने भी मेरिडियंस हैं सबकी जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। The distance between the two meridians is maximum to the equator. और जो 2 मेरिडियंस का जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे ज्यादा है, वो इक्वेटर पे ज्यादा है। The longitudes do not run parallel to each other but meet at the 2 poles. ये जो longitudes होते हैं ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था जो लैटिट्यूड थे वो हमारे पैरेलल थे, पर ये जो longitude है ये हमारे पैरेलल नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल यहाँ पे आके क्या करते हैं, ये एक दूसरे से सब ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है? यस मैम। ये क्या करते हैं, यहाँ पे आके सब एक दूसरे से, ये सारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं सब पोल्स पे आके क्या करेंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। यस मैम। The gap between them decreases as we move toward the longs where longitude meets. तो इनके बीच का जो गैप होता है वो कहाँ पे कम होता चला जाता है, वो पोल्स पे कम होता चला जाएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, पोल्स की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे
जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो गैप है वो क्या होता चला जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। The number of meridians of longitude is 360 और जो नंबर ऑफ मेरिडियंस है वो कितना है, 360 है। 360 हमारा नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना था, बताओ। मैम 181 मैम 181 हाँ, नंबर ऑफ लैटिट्यूड था हमारा 181 और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हमारा कितना है, 360 60। अब नेक्स्ट आ जाओ, डिड यू नो पे। In early times, the city of Ujjain in Madhya Pradesh was taken as the prime meridian. हमारे इंडिया में जो प्राइम मेरिडियन लिया गया था वो कौन से लिया गया था, वो मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है वहां का प्राइम मेरिडियन लिया गया था, जिससे क्या डिसाइड होता है, टाइम और डेट डिसाइड करी जाती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका ग्रिड। अब ये ग्रिड क्या होते हैं, the network of lines formed by the latitude and longitude is called grid. क्या होता है, जो भी नेटवर्क कौन बनाता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलके बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ग्रिड बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हो गए, लैटिट्यूड्स हो गए। अब ये सारे क्या आ गए आपके, लॉन्गिट्यूड्स। मैम ये सब मिलकर ग्रिड बन जाएगा। हाँ, और ये सब ऐसे जब मिल जाते हैं तो ये जो नेटवर्क होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ग्रिड बोलते हैं। मीन्स जो नेटवर्क, जो लाइंस हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलके बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। The point at which latitude and longitude meets their intersection help us to locate a place. यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे जिन जिन पॉइंट्स पे आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यही पॉइंट्स क्या करते हैं, हमें प्लेसेस डिसाइड करने में, मीन्स कौन सा प्लेस, कौन सी सिटी कहाँ पे है, ये क्या करते हैं, यही पॉइंट्स हमें हेल्प करते हैं सिटी को लोकेट करने में। यस मैम। आया सबको समझ में? यस मैम। ये जहाँ पे भी, जहाँ पे जैसे ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, एक दूसरे से मिल रहे हैं ना इन पॉइंट्स पे, और जहाँ पे भी आपको पॉइंट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहीं से, इन्हीं प्लेसेस से हम क्या डिसाइड करते हैं, कौन सी सिटी कहाँ पे है वो हमें पता चलती है। अब नेक्स्ट आता है आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब लॉन्गिट्यूड और टाइम हमें कैसे हेल्प करता है। The time of a place is calculated with the help of longitude. जो प्लेस का टाइम होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉन्गिट्यूड के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, we know that the earth takes about 24 hours or 1440 minutes to complete one rotation. अब ये आपको पता है जो अर्थ है
वो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स लेती है या फिर 1440 मिनट्स लेती है? अगर आवर्स में पूछा जाए तो 24 आवर्स लेती है, और अगर मिनट में पूछा जाए तो 1440 मिनट्स लेती है। In other words, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले, the earth takes 4 minutes to rotate 1 degree. अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले, जो हमारी अर्थ है वो 1 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टाइम लेती है? 4 मिनट्स लेती है। The 180 degree longitude is known as the international dateline. तो अभी हमने पढ़ा था, जो हमने हमारी 180 डिग्री है वो क्या कहलाती है? वो इंटरनेशनल डेटलाइन कहलाती है। If the international dateline is crossed from west to east, a day is added. अगर इंटरनेशनल डे लाइन क्या क्रॉस कर देती है? वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस कर देती है, तो हमारा क्या होता है? एक दिन जुड़ जाता है। This line is not a straight one. ये लाइन क्या है? ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, but it has drawn in an irregular manner to avoid cutting through the land area. पर इसको कैसे ड्रॉ किया गया है? इसको इरेगुलर मैनर से ड्रॉ किया गया है, जिससे क्या कर सके? जो कट लैंड एरिया की कटिंग है उसको ये क्या कर सके? उसको हम अवॉइड कर सके। तो ये था आपका लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। इसी तरीके से क्या होता है, हम पता लगा पाते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, किस प्लेस पे क्या टाइम हो रहा है। ओके, तो बताइए सबको समझ में आया? तो इस चैप्टर में हम लोगों ने किस बारे में पढ़ा था? बताओ। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। हाँ, इसमें हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं बताओ? लॉन्गिट्यूड्स मेरिडियंस होते हैं। हाँ, लॉन्गिट्यूड्स मेरिडियंस होते हैं, और ये किसमें हेल्प करते हैं हमको? टाइम पता करने में। हाँ, डेट और टाइम को फाइंड करने में। लैटिट्यूड क्या होते हैं बताओ? लैटिट्यूड पैरेलल्स होते हैं। हाँ, और ये हमें किसमें हेल्प करते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को डिवाइड करने में। ठीक है, चलो अब आते हैं आपके वोकैबुलरी। फर्स्ट है आपका एक्सेस। एक्सेस क्या है? imaginary line on which the earth rotates. An imaginary line on which the earth rotates. Which the earth rotates. ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे क्या होती है, जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेट करती है। फिर सेकंड है आपका नॉर्थ पोल। The northernmost point of the earth. The northernmost point of the earth. अर्थ का जो नॉर्थ पॉइंट है वो क्या कहलाता है? जैसे ये आपका अर्थ है, अर्थ का ये जो नॉर्थ पॉइंट है ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है नॉर्थ पोल। नहीं बेटा, ये कहलाता है आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारा साउथ पोल।
The southernmost point of the earth. हाँ, the southernmost point of the earth. अर्थ का जो साउथ पोल है, ये जो साउथर्न पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। तो ये क्या है आपका? अर्थ का साउथर्न पार्ट है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बताओ, इसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर। वेरी गुड। चलो, तो ये था आपका वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में कौन था आपका? एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या करती है? जिसपे हमारी अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, फिर क्या था आपका? नॉर्थ पोल। जो अर्थ का नॉर्थन पार्ट होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये जो नॉर्थन पॉइंट होता है। और फिर क्या था आपका? साउथ पोल। साउथ पोल क्या होता है? जो अर्थ का साउथर्न मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। ये हमारे अर्थ का मोस्ट साउथ पॉइंट है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको साउथ पोल। साउथ पोल बोलेंगे। चलिए, अब मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, क्या होगा वहां पे? ओके मैम। चलिए, ये आपकी अर्थ है और ये आपका डायग्राम है। अब इसमें बताइए कि नॉर्थ पोल कहाँ पे आएगा? मैम नॉर्थ पोल ऊपर है। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा आपका? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। नॉर्थ। साउथ पोल कहाँ पे आएगा? नीचे मैम, बॉटम में। यहाँ पे आ गया आपका साउथ पोल। अब बताइए इक्वेटर कहाँ पे आएगा? मैम जो बिटवीन लाइन है वो इक्वेटर है, तो सीधा है। हाँ, ये हो गया आपका इक्वेटर। अब बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे आएगा? इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर। समित, आप बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे आएगा? सृष्टि, आप बताइए ट्रॉपिक मैम इक्वेटर के नीचे। मैं जिससे पूछ रही हूँ वो आंसर देगा। सृष्टि बताओ। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ आएगा? इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में, यहाँ पे आएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे आएगा? रिया बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे आएगा? मैम इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में। वेरी गुड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ आएगा हमारा? इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में। ठीक, चलो
अब बताओ इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अब है बताओ। वेरी गुड, क्या बोलेंगे? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से साउथ पोल के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? साउथर्न हेमिस्फीयर। वेरी गुड, साउथर्न हेमिस्फीयर। अब बताओ हमारा एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे आता है? एंटार्क्टिक सर्कल हमारा आता है नॉर्थ पोल। साउथ पोल। हाँ है, वेरी गुड। एंटार्क्टिक सर्कल हमारा कहाँ आता है? साउथ पोल। एंटार्क्टिक सर्कल आता है हमारा साउथ पोल में। आर्कटिक सर्कल कहाँ पे आता है? नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल। हाँ, यहाँ पे हमारा क्या आता है? यहाँ पे आता है हमारा आर्कटिक सर्कल। ठीक, और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? बताओ। लैटिट्यूड। मैम लैटिट्यूड। इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। वेरी गुड। और जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो कितनी डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं? यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। वेरी गुड। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और जब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो नेटवर्क होता है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। वेरी गुड। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, जो हमारा इक्वेटर होता है इसको हम कौन सी डिग्री देते हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री। वेरी गुड, 0 डिग्री। इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच में कितने लैटिट्यूड्स होते हैं? 90। वेरी गुड। और फिर इक्वेटर से साउथ पोल में कितनी लाइंस होती है? 90। वेरी गुड। तो टोटल लैटिट्यूड्स आपकी कितनी हो गई? 181। वेरी गुड। तो टोटल लैटिट्यूड्स हमारी कितनी हो गई? 181। 90 प्लस करके एक इक्वेटर को प्लस कर देंगे 181। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा अब ये बताइए, अगर हम इक्वेटर से साउथ की तरफ जाते हैं तो हम क्या बताते हैं? किससे बताते हैं? मतलब कि नॉर्थ में बताते हैं कि साउथ में बताते हैं? जब हम साउथ में, तो क्या बोलेंगे जब हम नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएंगे? तो साउथ। ठीक, कितना डिग्री हम साउथ डायरेक्शन में गए? अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो कितना डिग्री हम बताएंगे? हम किस डिग्री की तरफ जा रहे हैं? नॉर्थ। हम इतना डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। वेरी गुड। तो अब ये बताओ, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने, लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए आपके? 360। वेरी गुड।
तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हमारे 360 हैं। और जो हमारी मेन इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कौन सी लाइन है? जहाँ पे हमारी 180 डिग्री नॉर्थ ईस्ट 180 डिग्री साउथ 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जब एक साथ मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। और इसी से ही क्या होता है? हमारा डेट डिसाइड होता है। ओके, यस मैम। चलिए, तो था आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, एक्सरसाइज की बच्ची। हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है? ये चैप्टर पूरा रीड करना है और जो वोकैबुलरी है इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, ओके मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बेटा।